दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तिर्जा खंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो तिर्जा खंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि ये क्या होता है तिर्जा खंड, ठीक ना। तो देखिए बाबू, इस प्रकार से ये हमने एक वृत्त बनाया है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आपका क्या है, एक वृत्त है और इस लाइन के बारे में हम बताएंगे, ठीक ना। और ये वृत्त का क्या है बाबू, आपका केंद्र है, ठीक ना। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो देख रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं तिर्जा। तिर्जा को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो केंद्र और परिधि तक की दूरी को हम लोग तिर्जा बोलते हैं। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक ना। और ये आपका केंद्र हो गया। केंद्र को हमेशा ओ से सूचित करते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? तिर्जा बोलेंगे। तो ये तिर्जा है, तो आप बोलिएगा सर ये क्या है? तो सर ये भी आपका बाबू तिर्जा ही है, क्योंकि एक वृत्त में हम लोग अनंत तिर्जा खींच सकते हैं। आप चाहे तो इस प्रकार से इधर मिला लीजिए, आप चाहे तो इस प्रकार से इधर मिला लीजिए, सभी मेरा तिर्जा ही होगा। तो देखिए बाबू, ये जो दो हम तिर्जा जो आपस में मिलाए हैं इस परिधि में, तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं लघु। क्या बोलेंगे? लघु तिर्जा खंड इसको बोलते हैं। लघु तिर्जा खंड बोलते हैं, या आप डायरेक्ट इसको तिर्जा खंड भी बोल सकते हैं। तो कहिएगा आप सर कि ये जो दो लाइन के बीच में ये जगह जो बचा, इसको क्या बोले? लघु तिर्जा खंड बोल दिए आप। तो ये जो भाग बच गया, ये टोटल भाग है ना, ये जो पूरा भाग है, ये जो भाग बच गया, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं बाबू दीर्घ, है ना। क्या बोलते हैं? दीर्घ तिर्जा खंड बोलते हैं इसको, दीर्घ तिर्जा खंड बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तिर्जा खंड का क्षेत्रफल। कहने का मतलब लघु तिर्जा खंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, और यही क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग सवाल के माध्यम से समझते हैं। तो सवाल आपका बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर तिर्जा वाले एक वृत्त के एक तिर्जा खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है बाबू 60 डिग्री है। तो ये आपका जो आप लाइन देख रहे हैं, ये आपका तिर्जा है, ठीक ना। तिर्जा कितना सेंटीमीटर दिया है बाबू? आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी आपका क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। और ये दोनों रेखा के बीच जो कोण बना है ना, क्या कोण बना है? तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बनाया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाबू 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हमको निकालना है तिर्जा खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बाबू हम लोग हल, ठीक। लिखेंगे तिर्जा, तिर्जा आर बराबर, आर का मान क्या है आपका? 6 सेंटीमीटर है। कोण, कोण थीटा बराबर क्या दिया है बाबू? आपका 60 डिग्री दिया है। तो आपको निकालना है तिर्जा खंड का क्षेत्रफल। तो हम अभी आपको बताएंगे तिर्जा खंड का फॉर्मूला क्या होता है। तिर्जा खंड का क्षेत्रफल बराबर, याद रखिएगा, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। यही आपका फॉर्मूला है, ठीक ना। तो देखिए थीटा का मान क्या है आपका बाबू? 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60, और नीचे हो जाएगा बाबू 360, गुना है तो गुना। अब देखिए पाई का मान क्या रखेंगे? आप हमेशा याद रखिएगा पाई का जो मान होता है बाबू आपका 22/7 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 22/7। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ भी गुना होगा, ठीक ना। आर स्क्वायर, तो आर का जो मान क्या है आपका? 6 है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको 6 को 2 बार लिखेंगे, ठीक ना। चलिए, जैसे कि आर स्क्वायर यहाँ पे है, तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 को 2 बार नहीं लिखेंगे। तो इसी प्रकार से हमने 2 बार लिख दिया। तो अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, अच्छा था। एक क्या हो गया बाबू? 36, तो पूरे कट गया। अब ये 6 से ये 6 कट गया, तो बचा क्या? बचा आपका बाबू आपका 22, गुना क्या बच गया? 6। अब बटे में 7 है, तो हम रखेंगे बटे में 7, ठीक ना। चलिए
तो गुना जब कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 एक 13, अब बटे में क्या है बाबू 7 है, ठीक ना। तो जो तिर्य्या खंड का जो क्षेत्रफल आ गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी जाता है। तो मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।